समझो, जितनी लहर उतने लोग। तो कितने लोग चाहिए हमें? 2 लाख के लिए 2 लोग चाहिए। अच्छा, 2 आदमी जोड़ने में कितनी दिक्कत आएगी आपको? अच्छा, कितने लोग हैं जिसमें 2 आदमी नहीं मिल रहे, जिसे 2 भी नहीं मिल रहे? ऐसा है कोई? मैं बताता हूं। एक अपनी बहन जी को जोड़ दो, बहन मतलब जीजा। मुझे बात बताओ, क्या कोई बहन ऐसी होगी जो भाई के लिए हमसे सामान नहीं खरीदेगी? ऐसी बहन मिलेगी क्या आपको कोई दुनिया में? कोई बहन नहीं है सर। आप ये बोलो कि बहन तेरे भाई का भला हो जाएगा, उसे कुछ नहीं सुनना। वो ये बोलेगी अगर मेरे सामान खरीदने से मेरे भाई का भला होगा तो ठीक है। अब उस जीजा की औकात है बहन की बात को टाल दे। अब जीजा पे मत जाओ, ऐसे सोचो कि आप अपनी पत्नी की बात को टाल सकते हो। कोई मर्द होगा भाई, अपन तो है, एक आध शेर का बच्चा होगा, ज्यादा लोग नहीं। दूसरा कौन है? एक अपने साले को जोड़। अच्छा, साला मना कर सकता है क्या? उसे इतना सा बोलना है कि बहन को ले जाओ। अब बताओ, वो सामान लेने के लिए बहन का घर बर्बाद करेगा क्या? लेकिन कहने के लिए हिम्मत, शर्म जो लगती है वो हटा दिया। अच्छा, अब ये बताओ, आप सब जुड़े हुए लोग ही तो हैं यहाँ पे। आपका कितना नुकसान हो गया बताओ? आपने सामान परचेज किया 2000 रुपए का, आरसीएम से नहीं लेते तो कहीं से तो लेते, तो क्या नुकसान हुआ हमारा? कुछ नहीं। हम किसी को जबरदस्ती भी जोड़ दें तो क्या नुकसान होगा उसका? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर उसको समझ आ गया, अगर मेरे साले को समझ आ गया तो वो लोगों को जोड़ना शुरू करेगा और उसकी रॉयल्टी आ जाएगी। और अगर साले की रॉयल्टी आ गई तो क्या मेरी नहीं आएगी? फिर क्यों नहीं समझ रहे ये बात? अच्छा, आप में से ऐसा कौन सा बंदा है जिसे आरसीएम का कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं? कोई एक प्रोडक्ट। अच्छा, आरसीएम में 3-4 तरह के बिस्कुट है। ऐसा कौन है जिसे कोई एक बिस्कुट ज्यादा पसंद है और एक कम है? कौन सा पसंद नहीं है सर? 12 रुपए का जीरा वाला पसंद नहीं है। राकेश जी को वही सबसे अच्छा लगता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप टेंशन मत लो कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही हो उसकी में आ जाए, जो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है उसको आ जाए और बिजनेस चल जाएगा। आप बोल रहे सर मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती, और नीचे जुड़ गए वो बोल रहे हैं भाई साहब मुझे लोगों से ही बात करनी है, मुझे लोगों को ही जोड़ना है, चल गया बिजनेस। ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है? अरे 10-20 लोगों को जोड़ दो, उनकी किस्मत सही हुई तो अपनी किस्मत सही होगी कि नहीं होगी? लेकिन हिम्मत चाहिए, मुर्गे वाली हिम्मत। घर से निकलना पड़ेगा, सब नहीं निकलेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, हो सकता है 100-200 उसी दिन जुड़े हो। क्या सब व्यक्ति अचीवर है? क्या सब इमरान अचीवर है? क्यों नहीं है? सिर्फ एक आदमी ने हिम्मत की कि मुझे करना है। और फुल टाइमर भी जुड़े होंगे मेरे साथ, मुझसे ज्यादा अच्छे पर्सनालिटी वाले, अच्छे प्रोफेशन वाले लोग भी जुड़े होंगे। वो क्यों नहीं बने इमरान लासिम को? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की। समझिए ना सर, ये आरसीएम है क्या? ये ग्राहक है, ये दुकानदार है, ये थोक का विक्रेता, ये एजेंसी, ये कंपनी, ये एडवर्टाइजमेंट। आरसीएम बोल रही है डायरेक्ट सामान लेना है, कंपनी बनाती है, ग्राहक लेता है, एड वालों को हटा दिया, बीच वालों को हटा दिया, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम। तो ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही? डायरेक्ट लेना अच्छा है या जैसे ले रहे थे ऐसे ही?
देखिए ये जो प्रणाली है ना, ऐसी प्रणाली व्यावहारिक जो है प्रणाली है, ये अंग्रेजों के टाइम की है। Yes. 100-150 साल पुरानी प्रणाली चल रही है। उससे पहले ये नहीं थी जब अंग्रेज थे, जब हमारे घरों में अदला बदली का कॉन्सेप्ट था। किसी के घर चावल है, किसी के घर चना है, चना वाला चावल वाले से बदल लेता था, समझ रहे हो? Yes. लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और ये प्रणाली चला दी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली थी ना अंग्रेजों की, वो नौकर वाली थी। जो हमारी आज शिक्षा प्रणाली है वो भी अंग्रेजों की है। कार्ल मार्क्स था शायद कोई, उसकी प्रणाली चल रही है शिक्षा पद्धति, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि ये लोग अमीर, ये लोग मालिक बने, वो चाहता था ये लोग नौकर बने। और वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फंस गया है। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी आपको बोल रहा है कि आपको 1 लाख रुपया महीने की आमदनी आ सकती है, फिर भी एक आदमी बोलता है मैं 10,000 रुपए महीने की जॉब करना पसंद करूंगा। ये क्या है? ये क्यों नहीं सोच रहा कि 10 के साथ 1 लाख वाला काम और कर लूं? ये सोचने में क्या दिक्कत है? अच्छा जी, हम अभी किसी के घर गए, उन्होंने बोला ठंडा लाए या गरम? मैंने बोला कि चाय बना दो। जब तक पेप्सी ले आओ, जब तक चाय बनती है। क्या फर्क है? दोनों ले आओ, चाय बनने में टाइम लगेगा। जब हम जाएंगे तब चाय पिला देना, तब तक ठंडा ले आओ। दोनों ले लो। कुछ लोग में बोलते हैं सर खीर लोगे हलवा, थोड़े थोड़े दोनों दे देना, क्या दिक्कत है? हाँ, समझो तो, एक चीज क्यों ले? नौकरी के साथ पार्ट टाइम करने में क्या क्या तकलीफ हो रही? इतनी सी तकलीफ है, आप टीवी देखते, बस मैंने टीवी शिफ्ट कर दिया घर से नौरे में, मैं टीवी नहीं देखता। पहले बिजली वाले लोग ताश खेलते थे, बस मैं वो ताश नहीं खेलता हूं, समझ रहे हो? पहले मैं सो लेता था दिन में, बस वो सोता नहीं। कितना सफर है। पहले कहीं गप्पे मार लेते थे, किसी फिल्म की, एक्टर की, क्रिकेट की चर्चा करते थे, राजनीति की। आज वो नहीं करते, क्योंकि उससे मिलता क्या? बताओ ना, क्या मिलता? कुछ मिल सकता था? लेकिन अगर मैं आरसीएम करूं तो क्या मिल सकता है? उस पर करें थोड़ी सी चर्चा। अच्छा, जब आपको लगे ना बंद कर दो, उसी टाइम बात बंद कर देंगे। टिकट लिए यहाँ किसी ने? तो आपके लिए तो अभी भी बंद कर दो, कुछ गया तो है ना? देखिए दोस्त, आरसीएम करने के फायदे बताता हूं। पहला फायदा, आप किसी को मत जोड़ो, केवल खुद जुड़ो, लगातार खरीद करो, 1 साल में 2 बार सामान फ्री मिलेगा। अच्छा है बुरा है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको आरसीएम का सामान महंगा लगता है? कोई भाई यहाँ? अगर महंगा भी लगे तो जो फ्री मिलता है ना, उससे हिसाब किताब बना लेना, सस्ता हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, ये महंगा ही नहीं है। मुझे बताना, एक भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। मार्केट में 10 तरह के प्रोडक्ट आते हैं। एक नमक की मैं बात करूं तो 10 रुपए की भी 1 किलो की थैली नमक की आती है, 12 की भी आती है, 15 की भी आती है, 25 की भी आती है, 30 की भी आती है। एक एड में मैंने देखा था 100 रुपए की भी आती है। हमारी 18 की आती है। इन लोगों के लिए महंगी है जो 10, 12, 15 की खरीदते हैं। इन लोगों के लिए सस्ती है जो 25, 30 और 100 की खरीदते हैं। महंगा नहीं है। आदमी चेक करो वो कैसा है। हमारा एक रिफाइंड है, कितने का है सर? 190 रुपए का आता है। उन लोगों के लिए महंगा है जो 150 का खरीदते हैं, 120 का खरीदते हैं। जो 250 का खरीदते हैं ना, उनके लिए सस्ता है। बस सोचना ये है, मार्केट में एक प्रोडक्ट, एक रिफाइंड 4-5 रेट में क्यों आते हैं? बस ये सोचना है। अगर वो सही होते तो एक ही रेट के होते, 6 रेटों के नहीं होते। अपना एक रेट का है, और उस रेट का तो कम से कम आप कंपेयर कर लो, जो 250 का आता है उससे तो कंपेयर कर लो। जबकि देसी भाषा में मैं बात करूं
तो जहां देसी घी यूज करते हो वहां ये रिफाइंड यूज होता है। और आरसीएम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरसीएम के रिफाइंड को रिफाइंड ही समझते हैं। मैं बोल रहा हूं वो रिफाइंड नहीं है। आप जहां जहां घी यूज कर रहे हो, देखिए आप गांव के हो बस एक फर्क है, शहर वाले लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। जहां घी यूज कर रहे हो ना वहां यूज करो। रोटी पे चुपर के खा के देखो, पूरे में मिला के देखो, हलवा बना के देखो, चूरमा मलिदा बना के देखो, और सबसे बड़ी बात रूखा खा के देखो। आप बता नहीं सकते इसमें कोई नुकसान है। इसका स्वाद देसी घी जैसा, और रेट 190 और देसी घी का कितना है पता है? गाय का अभी मंदिर में से कोई लेके गया है 2 किलो 1500 के साथ, और हमारा वही काम जो गाय वाला करेगा वही कर रहा है। हमारे रिफाइनरी की खासियत है बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, इन बीमारियों को दूर कर देगा अगर है तो, और नहीं है तो होंगे, ये गारंटी है। लेकिन यूज तो करो।